मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कल का बाजार। और हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में दिखी हावी बिकवाली और निफ्टी 11,150 के करीब बंद हुआ, जो 6 हफ्तों का निचला स्तर है। सेंसेक्स में भी 300 अंकों की गिरावट रही आज के सेशन में। दरअसल ग्लोबल बाजारों से गिरावट की जो आंच थी वो यहां भी दिखी। बैंक निफ्टी 1% से ज्यादा टूटा और इंडेक्स के 12 में से 10 शेयर्स लाल निशान में रहे। आज रियल्टी, कैपिटल गुड्स और तेल गैस शेयरों में भी दबाव दिखा। हालांकि आज के सुस्त सेशन में भी आईटी और फार्मा इंडेक्स जो कि बढ़कर बंद हुए। निचले स्तरों से शानदार रिकवरी हमने आईटी और फार्मा में आते हुए देखी और आईटी इंडेक्स तो ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ है और फार्मा स्टॉक्स में भी लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी हमने बनते हुए देखी। हालांकि दिन के दौरान मार्केट्स भी रिकवर हुए थे। एक समय में निफ्टी में सिर्फ 20 अंकों की गिरावट थी, लेकिन बाद में सेलिंग प्रेशर फिर से हावी हुआ और निफ्टी 11,150 के आसपास बंद हुआ है। अब देखिए आज के आंकड़े। एफआई जो लगातार खरीद रहे थे उनकी ओर से बिकवाली हुई है। 2072 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईज ने की है। डीआईज ने हालांकि आज की गिरावट को इस्तेमाल किया है नई खरीदारी के लिए और 878 करोड़ की खरीदारी डीआईज की ओर से हुई है आज कैश मार्केट में। अब कल के लिए लेवल्स कौन से अहम रहेंगे और इस वक्त जब वापस से मार्केट में सेलिंग प्रेशर हावी हुआ है तो हर किसी के मन में यही सवाल है कि अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को लेकर क्या करना चाहिए। क्या ये वापस से दूसरे दौर की गिरावट की शुरुआत तो नहीं है? तो आपके तमाम सवाल भी शो में हम शामिल करेंगे। मानस हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। मानस नमस्कार। पहले तो एक क्विक आउटलुक। इंडेक्स पर 11,150 के ऊपर बंद हुआ है आज, लेकिन सेंटिमेंट्स मूड काफी बिगड़ा हुआ है। ऐसे में कल के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे? देखिए, मेरा समझना ये है कि जो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे वो निफ्टी ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। अगर आप डेली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली दिखेगा। नेकलाइन को ऑलरेडी निफ्टी ने ब्रेक किया। मेरे ख्याल से 11,200 के आसपास नेकलाइन थी, उसको ब्रेक किया तो कंफर्मेशन तो आ गया है रिवर्सल का। और अब यहाँ से कम 500 पॉइंट का क्रैक देखने को मिल सकता है निफ्टी में। बिल्कुल कॉशियस रहिए। अगर 11,400 के ऊपर क्लोज हो तभी आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है, उससे पहले ये सेल ऑन रैलीज मार्केट है। सेल ऑन रैलीज मार्केट है। 11,400 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो ही आपको खरीदारी का नजरिया अपनाना है, अदरवाइज आपको थोड़ा कॉशियस रहना है अब इन लेवल्स पर। चलिए बिना देरी के सवालों करते हैं शामिल। ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी है तो अपने सवाल आप वहां भी हमें भेज सकते हैं। पहला सवाल भावे दुगर ने हमें भेजा है, कोलकाता से। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। भावे नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। मैम मेरे पास फाइजर के 250 शेयर्स है 4100 के रेट पर। 4100 के भाव के आपकी खरीदारी है फाइजर और 250 क्वांटिटी है आपके पास? 250 क्वांटिटी। ठीक है। मानस बताइए क्या सजेशन होगा? फाइजर अच्छी कैटेगरी का स्टॉक है, एमएनसी है और अभी अगर कहीं थोड़ा भी कन्विक्शन है तो वो आईटी और फार्मा ही है। ऐसे में इनको अपनी पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए या फिर जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं उनको ले ले? देखिए, इनके सवाल को सुन के ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हुए आप फाइजर को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव लगता है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपके पास 6 से 8 महीने का समय है तो शायद आपको 5300, 5400 के लेवल भी फाइजर में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल बने रहिए और जब तक 4200 जो कि इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज है वो ब्रेक ना करे तब तक बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक छोटा मोटा करेक्शन जरूर आएगा, बट 4200 के स्टॉप लॉस से बने रहिए स्टॉक में। ठीक है, तो अपनी पोजीशन आप होल्ड कीजिए, बने रहिए अपने इस निवेश में। ट्विटर के जरिए सुरेंद्र ने एक सवाल भेजा है। शॉपर स्टॉप के 180 के प्राइस पर इनके पास शेयर्स हैं। अशोक लेलैंड 71 रुपए की बाइंग है। तो शॉपर स्टॉप और साथ ही अशोक लेलैंड दोनों पर आपका सजेशन क्या रहेगा मानस? देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए शॉपर स्टॉप से निकल जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 168 के आसपास, स्टॉक ने वो ब्रेक किया है। पैटर्न खराब लगता है और उम्मीद करिए कि शायद 150 के लेवल्स भी टेस्ट होंगे, तो यहां से निकलने की सलाह रहेगी। अशोक लेलैंड में बने रह सकते हैं। देखिए, जिस तरह की रिकवरी हमने आज ड्यूरिंग द मार्केट आज अशोक लेलैंड में देखी, मैं तो समझता हूं कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक ना हो, जो कि मेरे ख्याल से 71 के आसपास है, तब तक आप अशोक लेलैंड में बने रह सकते हैं। तो 71 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। ऊपर की तरफ 82 से लेकर 85 के टारगेट्स आते हैं। ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया है, अपनी पोजीशन को आप होल्ड रखिए अशोक लेलैंड में। फिरोज है हमारे साथ फोन लाइन पर औरंगाबाद से। फिरोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मैडम, मैंने भेल खरीदा है 1475 क्वांटिटी होल्डिंग के लिया है 38 रुपया 25 पैसे से। 7,000 रुपए के पास में लॉस है, क्या करें? होल्डिंग करें या सेल कर दे? मानस बताइए।
काफी ऊपर के लेवल पर इन्होंने खरीदा है भेल, क्योंकि इनकी बाइंग 38 रुपए की है और अब 32 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो क्या सजेशन होगा? देखिए, मई और जून में हमने एक बढ़िया रैली देखी थी भेल में, मेरे ख्याल से 20 रुपए से 45 रुपीज के हाइज बनाए स्टॉक ने उसके बाद। लेकिन अब अगर आप देखिए कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने कंटिन्यू नहीं किया अपसाइड का मूव, तो और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट थे 35 रुपए के वो ब्रेक कर दिए हैं। अगर आप वीकली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको कंफर्मेशन दिखेगा लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का। तो मेरे हिसाब से तो कभी भी रैली देखने को मिले 35 रुपए तक तो स्टॉक से निकल जाए। 35 रुपए के आसपास के लेवल्स मिले तो निकलने की सलाह है भेल में। धीरज हमारे साथ फोन लाइन पर धनबाद से। धीरज नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैम, ये पावर ग्रिड मेरे पास जो है 184 रुपए का 1000 शेयर है, मैं क्या करूं? हेलो, बताइए मानस। 184 की खरीदारी है इनकी, 168 पर बंद हुआ है स्टॉक, नुकसान में है पोजीशन, क्या सजेशन होगा? देखिए 184 पे मेरे ख्याल से इन्होंने पिछले महीने ये पोजीशन बनाई होगी, और अगर 184 पे लिया था तो इनको स्टॉप लॉस बिल्कुल 179 का रखना चाहिए था। लेकिन अब स्टॉक अपने 200 डे 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। मैं केवल इतना बोलूंगा कि 165 के लेवल्स को ध्यान रखिए। अगर स्टॉक 165 के नीचे फिसल जाए तब आप समझ लीजिएगा कि ये स्टॉक शायद 155 और 152 के रेंज में जाने के लिए तैयार है। तो 165 का स्टॉप लॉस रखिए, फिलहाल के लिए बने रहिए। उछाल मिल जाए और आपका कॉस्ट प्राइस आ जाए तो बिल्कुल निकल जाए। ठीक है, तो आपके खरीदारी के भाव के आसपास पहुंचे तब वहां पर निकलने की सलाह है, फिलहाल होल्ड रखिए, लेकिन स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया है। दिव्यांशु मिश्रा ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, एचयूएल पर इनका सवाल है। 1980 रुपए की खरीदारी है, 10 शेयर उन्होंने खरीदे हैं एचयूएल के, जानना चाहते हैं आप क्या करें? मानस बताइए, 2026 पर बंद हुआ एचयूएल, रखे इस पोजीशन को या फिर निकल जाए? देखिए पैटर्न वीक हो गया है दीपाली जी, 200 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक हो गया है, और मैं समझता हूँ कि जो पिछले लोज थे 1950 के आसपास स्टॉक उसको टेस्ट करने के लिए तैयार है। तो उछाल पे अगर 2050 से 2070 के लेवल्स देखने को मिले तो यहाँ पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा। और अब आपको पोजीशन 2100 से पहले बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। ठीक है, रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर उत्तराखंड से। रजनीश जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्ते मैम, मैंने ये टाटा मोटर से 131 के भाव से लिया है ना, टाटा मोटर से 131 के भाव से, और ये मैंने क्वांटिटी मेरी है 135 की, और दूसरा मेरा है SBI है मैम, वो मैंने लिया है 231 के लिया है, और वो उसकी क्वांटिटी है 110 के आसपास। ठीक है, मानस बताइए, एसबीआई में तो नुकसान है इनको 50 रुपए के आसपास का, क्योंकि 235 की इनकी खरीदारी है, और टाटा मोटर्स इनके भाव से 2 रुपए ऊपर है, तो क्या सजेशन होगा दोनों ही स्टॉक्स में? देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 200 दिनों का मूविंग एवरेज कुछ हफ्ते पहले टेस्ट किया, लेकिन स्टॉक वहां सस्टेन नहीं हो पाया, और पैटर्न अब अगर आप देखिए तो वहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखेंगे, और स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। मेरे हिसाब से कभी उछाल मिल जाए 200 रुपए तक तो स्टॉक से निकल जाए, और अब आपको खरीदारी 210 रुपए से पहले नहीं करनी है। टाटा मोटर्स की जहां तक बात है, देखिए टाटा मोटर्स का जो अंडरटोन है वो अभी भी बुलिश है, ये मार्केट के साथ नीचे आया है, पैटर्न अभी भी पॉजिटिव लगता है मीडियम टर्म के लिए, तो मैं समझता हूँ टाटा मोटर्स में बने रहा जा सकता है, और 124 जो कि इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज है उसके नीचे आपको स्टॉप हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल अपनी पोजीशन होल्ड कीजिए टाटा मोटर्स में, लेकिन जो स्टॉप लॉस बताया गया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जो कि 124 रुपए का है। आशीष ने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है, फ्यूचर रिटेल के 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, इनका खरीदारी का भाव 155 रुपए का नजर, इनका शॉर्ट टर्म है, और लगातार गिरते हुए स्टॉक अब 100 रुपए के नीचे आ चुका है, तो बताइए मानस। देखिए मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफी डिस्कस किया फ्यूचर रिटेल को पिछले 5 से 6 दिनों में, और मैं अभी भी वही रिकमेंड करता हूं कि स्टॉक में कभी भी आपको मौका मिल जाए निकलने के लिए तो बिल्कुल निकल जाए, क्योंकि अब पैटर्न क्लियर नहीं दिखता है, पैटर्न बेरिश जैसा लगने लगा है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 5% का जो लोअर सर्किट है वो आपको हमें कभी आपको स्टॉक से निकलने नहीं देगा, तो कभी भी आपको मौका मिले तो स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। सर्किट खुले और मौका मिले तो एग्जिट कर लीजिए, एटलीस्ट जो बाकी बची हुई राशि है निवेश की वो बच जाए। नरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जयपुर से। नरेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। ये सर मैंने 197 में 1000 ITC खरीदे थे,
और उसका डिविडेंड मेरे को मिल गया है, तो क्या इन भावों में मैं अभी साल भर तक लिए रोक सकता हूँ मैं, और क्या और दूंगा फिर? मानस बताइए, आईटीसी क्या व्यू होगा? देखिए, पिछले 3-4 साल में तो आईटीसी ने कभी भी इन्वेस्टर को कुछ नहीं दिया है। पैटर्न हमेशा वीक रहा है, कभी भी रैली भी देखने को मिली तो आईटीसी ने परफॉर्म नहीं किया है। तो ऐसे स्टॉक में रहने की जरूरत नहीं है। कभी उछाल मिल जाए 195 196 के आसपास तो स्टॉक से निकल जाए, क्योंकि अब ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा, जो कि 205 के आसपास है। ठीक है, ज्ञानेश्वर ने एक सवाल हमें भेजा है फेसबुक के जरिए। इनके पास आईओसी के 300 शेयर्स है और जिनका खरीदारी का भाव है वो 78.8 का है, तो इनके भाव से 2-2.5 रुपए नीचे ये स्टॉक है। मानस बताइए क्या सजेशन होगा आईओसी पर? निकल जाए, छोटा सा लॉस है क्योंकि अभी, या फिर रखें इस स्टॉक को? देखिए, स्ट्रक्चर वीक है। पहली चीज तो आपको समझनी है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो स्ट्रक्चर वीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉक ने कुछ दिन पहले 79 का ब्रेक किया था, लेकिन क्योंकि गिरावट देखने को मिली है 3-4 दिनों में, तो एक बाउंस बैक पॉसिबल है और स्टॉक वापस 78-79 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो उछाल पे अगर 78-79 के लेवल्स मिले तो आप निकल जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतन सिंह है फोन लाइन पर जयपुर से। सिंह साहब नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैडम नमस्कार, मेरे पास बंधन बैंक है 351 की रेट से 50, तो क्या करना चाहिए मैडम? हेलो, 50 शेयर 351 के हैं, 81 रुपए नीचे आपके भाव से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मानस बताइए क्या सजेशन होगा बंधन बैंक पर? ये स्टॉक भी नीचे आ गया है काफी, और इनफैक्ट काफी इन्वेस्टर्स तो ऐसे हैं जो कि और भी हाई लेवल्स पे ऐसे होल्ड किए हुए हैं। बताइए व्यू। देखिए, बहुत वोलेटाइल रहा है पिछले, अगर आप 4 से 5 मंथ का ट्रेंड देखिए तो बंधन बैंक बहुत वोलेटाइल रहा है, और इसी वजह से इन्वेस्टर फंस रहे हैं क्योंकि वो स्टॉप लॉस अपना प्लेस नहीं लगा रहे हैं। तो मैं अभी भी सजेस्ट करता हूँ कि आपको बंधन बैंक में जब भी ट्रेड करना हो तो अपने टारगेट से पहले अपने स्टॉप लॉस को चूज करें। और बंधन बैंक के अगर पैटर्न की बात करिए तो वो नेगेटिव लगता है। उछाल मिले 175 178 के आसपास तो निकल जाए। ठीक है, आदर्श कुमार ने एक फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है M&M फाइनेंशियल पर। यहाँ पर इन्होंने पोजीशन बनाई हुई है, 157 का खरीदारी का भाव है, और दूसरा स्टॉक है भारती इंफ्राटेल का, यहाँ पर 211 की बाइंग है। तो M&M फाइनेंशियल में भी इनकी पोजीशन नुकसान में है और भारती इंफ्राटेल में 211 का खरीदारी का भाव है। तो मानस लेवल्स बताइए कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, क्या सजेशन होगा दोनों शेयर्स पर? देखिए, M&M फाइनेंस ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। आज इसने अपना 100 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया है, तो ट्रेंड नेगेटिव है। और उम्मीद करता हूं मैं कि आने वाले समय में शायद 100 रुपए के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको 3-4 दिन का क्रैक हो गया है तो एक रैली जरूर मिलेगी 122-125 के आसपास, तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। इंफ्राटेल ने आज बहुत ही अहम सपोर्ट, जो कि मेरे ख्याल से 185 के आसपास था डेली चार्ट्स पे, उसको ब्रेक किया है। तो अब यहाँ से मैं समझता हूँ कम से कम आपको 15 से 20 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर भी निकलने की सलाह रहेगी। विजय कुमार है हमारे साथ जामनगर से फोन लाइन पर। विजय गुड इवनिंग, बताइए क्वेश्चन अपना। गुड सर, मैम मेरे पास 200 शेयर्स हैं बजाज फाइनेंस के 350 रेंज के, तो आप बता पाएंगे इसमें होल्ड करना चाहिए नहीं चाहिए? मानस 3500 की खरीदारी है, बजाज फाइनेंस क्वांटिटी भी काफी है, 200 शेयर्स है इनके पास, 200 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है हर स्टॉक पर, क्या व्यू होगा? देखिए, कुछ रिवर्सल के साइन चार्ट्स पे जरूर देखने को मिले हैं बजाज फाइनेंस पे, बट फिर भी मैं इनको होल्ड करने की सलाह देता हूं। उसका रीजन ये है कि 200 डे 100 डे मूविंग एवरेज का जो रेंज है वो मेरे ख्याल से 3200 3210 के आसपास आता है। तो 3200 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। पैटर्न, अगर आज का पैटर्न देखिए तो ऐसा लग रहा है कि शायद एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिलेगा 3400 3450 के आसपास, तो बिल्कुल बने रहा जा सकता है, लेकिन 3200 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। ठीक है, तो 3200 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कीजिए। एक ट्विटर के जरिए सवाल लेते हैं, विराज ने एक भेजा है LIC हाउसिंग फाइनेंस पर, इनकी क्वेरी है 120 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए LIC हाउसिंग फाइनेंस के, और जिनका परचेजिंग प्राइस है वो लगभग 300 रुपए का है। तो मानस क्विकली इस पर भी अपना व्यू दीजिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस क्या करेंगे? देखिए, आज स्टॉक ने बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल पे ही आज लो बनाया है 280, तो 280 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, बने रहिए। उछाल मिले 305 306 के आसपास तो वहां अपना प्रॉफिट बुक करें। ठीक है,
तो फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं, यही सजेशन है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। स्टॉक्स की दुनिया में बनिए कमाई के खिलाड़ी। बाजार खुलने से पहले आप देने के लिए ढेर सारे सवाल हमें मिल रहे हैं फेसबुक, ट्विटर पर, और फेसबुक से कुछ क्वेरीज क्विकली पिक कर लेते हैं। एक सवाल हमें आया है चिरंजीव सिंह का। इनका सवाल ग्रेफाइट इंडिया पर है। इनके पास 50 शेयर्स हैं और 191 इनका परचेसिंग प्राइस है, तो जानना चाहते हैं आप क्या करें। मानस क्विकली बताइए ग्रेफाइट इंडिया। देखिए, मैं समझता हूँ 164 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहा जा सकता है। उछाल पे 182 से लेकर 185 की रेंज में स्टॉक से निकल जाए। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर सुमित चौहान ने एक सवाल भेजा है। 400 शेयर से 535 खरीदारी का भाव है, व्यू 3 to 4 मंथ्स का है। देखिए, पैटर्न वीक लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, तो मेरे हिसाब से तो कोई रैली मिले 530 के आसपास तो स्टॉक से निकल जाए। ठीक है। गिरीश काला ने एक सवाल भेजा है HDFC AMC पर 3207 की इनकी खरीदारी है और 27 शेयर से, जानना चाहते हैं आप क्या करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म का ट्रेंड नेगेटिव लगता है, तो कॉशियस रहिए और 2100 का स्टॉप लॉस रखिए। 2100 का स्टॉप लॉस रखिए। शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है। एक सवाल आ रहा है कोल इंडिया पर सचिन चौहान का। 500 शेयर्स हैं इनके पास, खरीदारी का प्राइस 128 का, तो कोल इंडिया क्या सजेशन होगा मानस। देखिए, यहाँ पर भी निकलने की सलाह रहेगी। लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं, तो उछाल मिले तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करें। राजपाल सिंह ने एक सवाल भेजा है मुथूट फाइनेंस पर। 15 शेयर्स हैं इनके पास और इनका जो परचेजिंग प्राइस है वो 1250 का है, क्या करें। देखिए, अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बने रह सकते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 940 के आसपास है, वहां पर स्टॉप लॉस रखें। लेकिन ट्रेडिंग का अगर हम पैटर्न देखें तो बेरिश है, 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पर गिरावट अभी और बढ़ सकती है। ठीक है, तो फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हाँ पूरा प्रॉफिट बुकिंग में और नीचे स्टॉक जा सकता है। इसके अलावा सौरभ धवन ने एक सवाल भेजा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर। 1065 इनका खरीदारी का भाव है, 50 शेयर्स है, मीडियम टर्म आउटलुक है, बताइए मानस। देखिए, मीडियम टर्म तो बिल्कुल बने रह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हो गया है, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है और 700 रुपए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए, तो 700 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और बने रहे स्टॉक में। होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस 700 के आसपास आपको मेंटेन करना होगा और लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ रहिए। तुनेश भरत ने एक सवाल भेजा है एलएनटी पर इनफैक्ट और भी सवाल मानस हमें आए हैं। एक व्यूअर का शायद परचेजिंग प्राइस 1300 के आसपास का है, लेकिन भरत का जो प्राइस है खरीदारी का वो 947 का है, क्या व्यू होगा इस स्टॉक पर। देखिए, अब तो आपको चार्ट पे क्लियर दिख रहा है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 100 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया है, तो उछाल पे क्योंकि 3-4 दिन की गिरावट देखने को मिली है, तो उछाल जरूर मिलेगा। तो उछाल पे आपको ध्यान रखना है 895 और 900 की रेंज, वहां पर स्टॉक की में से निकल जाएं जो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है उससे। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए गए हैं, उछाल पर बेचने की सलाह है नियर टर्म में एलएनटी पर, ये सजेशन होगा। लेकिन अब बात करेंगे CNBC आवाज की मुहिम की, जो NSE के साथ मिलकर लाए हैं, और इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। आज हम आपको बताते हैं कि डीमैट अकाउंट के बारे में से जुड़ी बारीकियों के बारे में। अपना डीमैट अकाउंट वक्त वक्त पर चेक करते रहें। इसके अलावा थोड़े थोड़े अंतराल पर अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी की भी जांच करें। डीमैट अकाउंट को सेविंग अकाउंट की तरह समझें, उस पर नजर रखें, मॉनिटर करें। मानस, आप कमेंट्स क्या होंगे, क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को। अपने डीमैट अकाउंट को भी सेविंग अकाउंट की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सेफ रहे, कोई भी फ्रॉड ना हो सके। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने डीमैट अकाउंट को रेगुलर बेस पे चेक नहीं करते हैं, और जब 5-6 महीने बाद चेक करते हैं तो पता लगता है कि नहीं, हमारी पोजीशन तो उस स्टॉक में है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम बेचना चाहते हैं लेकिन वो पोजीशन स्टॉक में नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जिस तरह आप अपना अकाउंट रेगुलरली चेक करते हैं, वैसे ही आपको अपना डीमैट अकाउंट भी रेगुलरली चेक करना पड़ेगा। जी, तो जागरूक निवेशक बनिए और अपने डीमैट अकाउंट को रेगुलरली चेक भी कीजिए। साथ ही महिला निवेशकों के लिए CNBC आवास कल से एक विशेष पहल की शुरुआत कर रहा है। महिला निवेशकों को अब आवास पर एक्सपर्ट के साथ लाइव बैठकर पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलेगा।
कल 12:27 पर हम एक खास कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सास, बहू और सेंसेक्स। इस शो में आप बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट से शेयर और निवेश से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। आप देर किस बात की है, फटाफट अपने सवाल हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप करें। चलिए इसी के साथ शो को समेटने का वक्त हुआ है। मानस, कोई क्विकली डिस्क्लोजर आपकी ओर से होगा? देखिए, जितने स्टॉक्स के बारे में हमने बात की है, इसमें हमने कुछ स्टॉक अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हुए हैं, लेकिन पर्सनल पोजीशन किन्हीं भी स्टॉक में नहीं है। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लिंक खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंधी सेवा से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।